सत श्री अकाल जी, hello, my name is Pavi and I have come here again to share something on perceptual system, perception, which we have heard a lot in psychology, somewhere linked with cognition part. हाँ जी, तो perceptual system, perceptual processes पर एक्चुअली आई वॉज मेकिंग सम नोट्स, तो मैंने सोचा कि मैं अपने नोट्स को आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। ठीक है जी, तो नोट्स है मेरे पास, वीडियो होगी है ऑन, तो अब शुरू करते हैं। ठीक है जी। यार एक ना बड़े मस्त से मतलब इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे, एडवर्ड बी टिचनर। ठीक है जी, तो ये क्या कहते हैं पहले आपको मैं बताता हूँ। व्हाट ही सेज कि जैसे ऑल थॉट्स कैन बी ब्रोकन डाउन टू बेसिक एलिमेंट्स, स्पेसिफिकली सेंसेशन। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास बहुत सारे जो हमारे थॉट्स होते हैं, अगर इनको हम ब्रेक डाउन या मतलब ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं बेसिक एलिमेंट्स में, जिसको ये सेंसेशंस कह रहे हैं। कैसे? इस बात का मतलब हुआ क्या, इस चीज़ का मतलब क्या बना? मतलब ये बना कि लेट्स से कि इफ़ यू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, मान लो आपके सामने एक ऑब्जेक्ट आता है एंड यू आइडेंटिफाई इट, करेक्ट। जब आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली देन यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस बेसिकली। ठीक है, तो जो भी दिमाग में चल रहा है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, देन यू आंसर इट कि इट्स एन एप्पल, इट्स एन ऑरेंज, ये तो डॉगी है, ये तो रोटी है, क्योंकि आपने पहले देखा होता है। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द एडवर्ड बी टिचनर एंड व्हाट ही सेज एज पर हिज डेफिनेशन। लेट मी प्लीज टेल यू गाइज। ही सेज कि एज अ ग्रुप ऑफ सेंसेशंस टू विच मीनिंग इज एडेड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, दैट इज़ व्हाट द परसेप्शन इज। आप समझे कि जैसे अ ग्रुप ऑफ सेंसेशंस मतलब कि बहुत सारी सेंसेशंस जो हमारे को हो रही हैं, then we give some meaning to it from our past experiences, जो आप पहले देख चुके होते हैं, एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तब जाके वो आप उसका मीनिंग निकाल पाते हैं। दैट इज़ द परसेप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, परसेप्शन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल। कैसे? लेट्स से कि I have a very bad experience with a dog in my childhood. Now definitely I have some fear in me. तो next time if I encounter with a dog या एक डॉगी मेरे सामने आ जाएगा तो मेरी तो फट जाएगी, सीधी बात है। Why? Because of my past experiences. But let's say your friend is also with you and he says एक कितना डरपोक है रे तू। Why? Because his experience is something different. उसके साथ ऐसा नहीं हुआ एंड ही फील्स क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट डॉगी, ओली 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 लाइक दैट। इफ़ ही डज दैट, इसका मतलब उनका एक्सपीरियंस अलग था। तो देखो, परसेप्शन परसीव तो हुआ, दो डिफरेंट इंडिविजुअल, बट सिचुएशन इज सेम, लेकिन दोनों को अलग अलग असर हो रहा है। ये भी परसेप्शन का ही पार्ट होता है। ओके, यानी कि सेम दोनों को नहीं हो सकता, सबको अपना अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ही होगा परसेप्शन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, परसेप्शन को जो ये बताते हैं कि कॉग्निटिव मैकेनिज्म भी बोला जाता है। हाउ परसेप्शन इज कॉग्निटिव मैकेनिज्म। तो एज वी ऑल नो कि कॉग्निशन के अंदर, इफ़ आई से कॉग्निशन, फ्यू थिंग्स कम्स, फॉर एग्जांपल इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, यू रीड समथिंग, यू ऑब्जर्व समथिंग, ये आती चीज़ें। तो परसेप्शन इज ए कॉग्निटिव अपना मैकेनिज्म of sorting out, interpretation, analysis and integration of stimuli involving senses और आपके ब्रेन। यानी कि ब्रेन और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये दो को और इनके साथ साथ सारी चीज़ें जो आपको स्टिमुलाई जो आपको मिलता रहता है इन सेंसेस के थ्रू, और ब्रेन में जाके उसका इंटरप्रिटेशन, सॉर्टिंग आउट, एनालिसिस होते हैं। ये इसीलिए परसेप्शन एक कॉग्निटिव प्रोसेस भी कहा जा सकता है। इन शॉर्ट ये इसका मतलब था। आगे चलते हैं। हाँ भैया, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि जो हमारा सेंसेशन एंड परसेप्शन, एज वी ऑल नो कि सेंसेशन इज़ देयर देन वी परसीव, right? So two things are there,
So some psychologists call this unified information processing system. You guys can please write these terms. मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा हूँ इसीलिए, ठीक है. Unified information processing system. It simply means कि let's say you are sleeping on your bed. खराड़े मार के ठीक है, you are snoring. deep sound sleep basically. आप सो रहे हैं आराम से. तो देखा कि यहाँ से विंडो से एक सूरज की रोशनी आपके ऊपर आती है ना. तो सेंसेशन हुई, आपकी ऐसे आंखें खुलती है, अरे यार सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग. सो इट्स लाइक सेंसेशन परसेप्शन एक ड्यूअल प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, ये वो कहना चाह रहे हैं. ठीक है, ओके. अब लेट्स क्लासिफाइड परसेप्शन इनटू फ्यू कैटेगरीज नहीं बोलेंगे, बट परसेप्शन is a kind of receptive, selective, symbolic and affective process. ये चारों में आता है. कैसे आता है, अब ये बात करते हैं. चलो, सबसे पहले तो हम परसेप्शन को एज ए रिसेप्टिव प्रोसेस में लेके देखते हैं. ऑब्वियसली जो भी हमारे बॉडी में सेंसर्स होते हैं वो एज ए रिसेप्टिव सेंसर्स काम करते हैं. तो हम इनको कह सकते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स. ठीक है, एक तो ये बात हो गई है. और जो कि हमारे को हेल्प कराता है इन सारे जो स्टिमुलस हमारे को जो मिलते हैं इनको ब्रेन तक पहुंचाने के लिए. ठीक है जी, एक तो हमारी ये वाली बात होगी. अब आगे चलते हैं. बेसिकली ये जो सारे स्टिमुलेशंस व्हेन यू गेट थ्रू योर सेंसर्स है ना, दीज ऑल कैरीड फॉरवर्ड टू द CNS which is the central nervous system. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आप पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट आपकी जो नॉलेज होती है उससे रिलेट करके आप उसका कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं. Therefore you perceive an object or an event. It's up to you. दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवेंट हो सकता है. You get to know something. तो ये लेकिन प्रोसेस ऐसे होता है लाइक सेंसर से, CNS से, फिर उसके बाद आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ मिला जुलू के आंसर बना. जी हाँ जी, ये तो एप्पल है, ऐ ते गड्डी हैगी है, वो ऐ ते साइकिल हैगी है, वो ऐ ते सांप हैगा है, वो ऐ ते टाइगर हैगा, लाइक दैट. ठीक है, चलो. अच्छा, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हमारे पास जो सेंसर्स हैं वो कौन से हैं. तो हमारे पास 7 है. तो पहले 5 बात करते हैं. बाय विच वी sense from outside environment. Eyes, visual, smell, tongue, taste. ठीक है, like ear, सुनना है. ठीक है, ये हो गया. और एक माय गॉड, मेरी कोमल तो अच्छा, मेरी स्किन. ठीक है जी, ये हमारे हो गए 5 सेंसेस. और 2 और होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं. पहले तो ये वाले जो हमने 5 आपको बता दिए हैं, ये 5 आर लाइक वी गेट स्टिमुलेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. डेफिनेटली कहीं से आता है, गर्मी आती है, रोशनी पड़ती है, हाथ में जलन सी मचती है या ठंड लगती है, तो ये कैसे होता है, बाहर से आता है. अब 2 और होते हैं हमारे पास, दैट इज़ द काइनेस्थेटिक, और दूसरा वाला होता है हमारे पास वेस्टिबुलर. एक तरीके का ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमारे इन द ईयर पाया जाता है. एक ऐसा फ्लूइड सा होता है. बेसिकली ये क्या करता है, आपको बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है. इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू बैलेंस. हैव यू एवर ट्राइड टू वॉक ऑन द रेलवे ट्रैक ऑन सिंगल लेन? वो जो हम ऐसे कर नहीं रहे थे, ओए गिरा. ये बेसिकली दैट सेंसर इनसाइड योर ईयर इज़ एक्चुअली कनेक्टेड विद योर लाइक ब्रेन, और उसको वो बैलेंस ओरिएंटेशन का गाइड कर रहा होता है कि कितना हमको ऐसे होना है. ये सारा प्रोसेस हमारा वेस्टिबुलर ही कर रहा होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काइनेस्थेटिक. अच्छा, काइनेस्थेटिक इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम. ये वर्ड आई विल मेंशन इन माय वीडियो डिस्क्रिप्शंस, जो भी मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट यू गाइस कैन एक्चुअली नोट इट डाउन आफ्टर द वीडियो. ठीक है. अच्छा, ये हमारे ना, जैसे ये देख रहे हो भाई का डोला जो कि बहुत छोटा सा है, ये मसल्स के अंदर और हमारे जॉइंट्स के अंदर
सेंस ऑर्गन पाया जाता है। तो ये क्या करता है, देखो राइट नाउ आई नो दैट कि मैं इस समय बैठा हूँ तो मेरा जो मेरी पिंकी फिंगर है ऑफ माई फुट, आई नो कि इस समय वो कितनी दबी हुई है, या माई नीज अभी कहाँ पर है, किस लोकेशन पे है, आई नो दैट। हाउ डू आई नो दैट? फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम लाइक डूइंग दिस ना, तो आई नो कि ये चीज़ मेरी कितनी ऊपर है कितनी नीचे है, नॉट बाय लुकिंग इन द मिरर बट विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन, जो कि मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑल राइट, सो ये हमारे 5 थे इसमें सेंस ऑर्गन, ठीक है। 5 कि जो हमें बाहर से इन्वायरमेंट से मिलता है, एंड 2 मोर विच एक्चुअली कम्स फ्रॉम इनसाइड ह्यूमन बॉडी से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मेरा माइक तो निकल गया, नहीं आई होप नहीं है, आवाज़ आ रही है, या इट्स करेक्ट। चलो आगे चलते हैं जी। अच्छा हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, you see if you look at something and it is very important that the right stimulation has to go to the right pass through the right अपना sense organ, like if you see something तो eyes के बाद हमारा सीधा यहाँ पर गया विजुअल में, विजुअल कॉर्टेक्स से होते होते फिर वो हमारा जो जाएगा बेसिकली वो ओसिपिटल लोब में जाएगा। वी नो दैट वी हैव 4 लोब्स ब्रेन के अंदर, तो ओसिपिटल लोब इज डेडिकेटेड टू द विजुअल पार्ट, तो वो वहाँ जरूर जाना चाहिए, तभी वो सही काम करेगा। अगर ये उल्टा सीधा कहीं जा रहा होगा तो वो नहीं काम करेगा। वैसे तो ये काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात थी, बट मैंने सोचा मैं बताता हूँ ये आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने लिख रखा था इस तरीके से, तो बुरा मत मानना दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, नाउ वी अंडरस्टूड कि परसेप्शन इज़ अ रिसेप्टिव प्रोसेस। नाउ परसेप्शन इज़ अ सिलेक्टिव प्रोसेस। ओ माय गॉड, ये सिलेक्टिव भी होता है भाई? कैसे होता है भाई? डेफिनेटली होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो, परसेप्शन बेसिकली इट बिगिन्स लाइक विद द स्टिमुलेशन, ठीक है, टू द सेंस ऑर्गन। However, there are multiple psychological factors which also affects that process. और वो कौन से हो सकते हैं? मोटिवेशन, लर्निंग, एटीट्यूड, सेट्स, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं टू बेसिकली परसीव दैट पर्टिकुलर पार्ट जिसको हम चाह रहे हैं परसीव करना, जो स्टिमुलस को हम चाह रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, definitely around us multiple stimuli comes, however we choose only important of it, like one of it, so this is known as the attention part। अब आप attention पे थोड़ा सा आ जाओगे तभी तो मोटिवेशन, बिलीफ आएगा भाई। जिधर मेरा मोटिवेशन होगा वहीं पर तो मेरा attention ज़्यादा अच्छा होगा। ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक और चीज़, इफ़ वी डू नॉट अटेंड टू अ स्टिमुलस देन वी कांट परसीव दैट स्टिमुलस, सिंपल एज दैट। इफ़ वी आर नॉट पुटिंग आवर अटेंशन टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस देन वी आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट दैट व्हाट इज़ दैट, वो क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। तो देयरफॉर इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि अटेंशन इज़ अ बेसिक एंड प्राइमरी प्रोसेस एसेंशियल टू आवर परसेप्शन। येस माय फ्रेंड्स, बेसिक है एंड प्राइमरी प्रोसेस है अटेंशन। किसका? हमारे परसेप्शन का, इस्टेब्लिश होने का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देयर इज़ वन फेमस फिल्टर थ्योरी बाय ब्रॉडबेंट 1956 विच इज़ ऑल्सो मैंशन इन योर क्लास 11th NCERT साइकोलॉजी बुक में भी है। इन शॉर्ट व्हाट इट सेज कि मतलब वी गेट अ लॉट ऑफ ओवरवेलमिंग flow of incoming stimuli, but it actually filters out the unwanted one and passes the desired one। मतलब बहुत सारे आपके पास स्टिमुलाई आ रहे हैं, उसमें से आपने सिर्फ एक चूज़ कर लिया अपने लायक, तो ये फिल्टर थ्योरी होती है। मतलब ये कुछ प्रोसेस, एक थ्योरी है बाय ब्रॉडबेंट की, जो इनका मानना है कि इतने सारों में से भी हम कैसे वो चूज़ कर पा रहे हैं, तो ऐसे चूज़ कर पा रहे हैं कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ फिल्टर विच इज़ इंस्टॉल्ड हमारे दिमाग में कहीं, तो वो इस तरीके से मतलब चीज़ कर रहा है हमारी माइंड के अंदर। तो इस तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है वो काम करता है। और
इसको इन्होंने एक नाम दिया है कि देयरफॉर अटेंशन इज कॉल्ड सिलेक्टिव पार्ट ऑफ द परसेप्चुअल प्रोसेस, यानी कि परसेप्चुअल प्रोसेस का सिलेक्टिव पार्ट मीन्स विच स्टिमुलस यू वांट टू इंटरप्रेट, दैट इज नोन एज द अटेंशन, इसको बोला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई अटेंशन इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ परसेप्शन। अब सेम सवाल कि भैया हमारा जो ये परसेप्शन है, ये जो अटेंशन है, वो परसेप्शन का बेसिक रिक्वायरमेंट कैसे हो सकता है? तो मेरी बात सुनो, यू आर इन ए क्लासरूम, ठीक है, अपना हैंडसम गाय अ प्रोफेसर इज़ एक्चुअली टीचिंग यू, ठीक है, एंड ही इज़ गिविंग यू प्रॉपर information on any topic, ठीक है, on any subject, and the class environment is also quiet, and even you are also trying to get what he is saying, however still you are not able to interpret that, or you are not getting it clearly. You know why? Because something is going inside behind your mind, कुछ और भी चल रहा है, so you are not giving proper attention to that stimulus which your professor is speaking to you, not to you in the classroom. तो अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कुछ तो दिमाग में चल रहा है। तो वो जो चल रहा है ना, ये वो वही कहना चाह रहा है कि ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस होता है अटेंशन, यानी कि हमारे को उसी को ही हमारा दिमाग जहाँ पर जाएगा जहाँ हमारा मन होगा। एक और बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया था, मैं आपको बताता हूँ। एक खूबसूरत सी क्यूट सी कैट देखो खूबसूरत सी तो पता नहीं है नहीं है, लेकिन कैट बड़ी क्यूट लगती है मेरे को। तो हुआ क्या था कि एक, मैं आपको बताता हूँ, साउंड वेव, देयर वाज साउंड वेव, ठीक है, विच वाज सेंट टू द कैट। अब कैट बेसिकली, आपको पता है ना कि टेम्पोरल जो लोब होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउंड हेयरिंग पार्ट, तो कैट का उसमें इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस दे हैव फाउंड, इट इज़ देयर इन द टेम्पोरल लोब कैट के। तो बाई अपना ये जो EEG होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसके थ्रू देखा गया कंप्यूटर के अंदर कि हाँ भैया इट इज़ इन दी टेम्पोरल लोब, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा थी। सडनली रिसर्चर उन्होंने एक चूहा, एक माउस छोड़ दिया कैट के आगे, सडनली टेम्पोरल लोब से कट हुआ वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल, एंड उसके ओसिपिटल वाले में पाया गया। यू सी दिस, यानी कि आँखों से। अब कैट ने एकदम से देखा, वो माउस 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 माउस, तो ब्रेन के अंदर सीधा टेम्पोरल लोब से ओसिपिटल लोब के अंदर इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस चालू हो गई थी। इस तरीके से ये पाया गया कि कैसे हमारा जो अटेंशन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। समझे आप? ये एक एक्सपेरिमेंट से। चलो अब हम इसमें और एक चीज़ समझते हैं कि यस, देखो वैसे तो हाँ, सो गाइस थोड़ी सी वीडियो बीच में अटक गई थी, तो मैंने दोबारा से ठीक कर दिया है, इसको रिज्यूम कर दिया दोबारा से। आई होप कि वो सही चल रहा होगा। सो लाइक आई वाज सेइंग कि कैसे हमारा शिफ्टिंग ऑफ जो अटेंशन होता है वो किस तरीके से होता है, कैट के एग्जांपल से, है ना। अच्छा, एक और चीज़, जनरली शिफ्टिंग वैसे हो जाती है, वो तब तक नहीं होती जब तक आप डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ के एक तरफ ही फोकस ना कर रहे हो, वरना वो शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, दो ऐसे फैक्टर्स विच आई वांट टू शेयर विच कॉजेस शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन, वो कौन से हो सकते हैं? पहला है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड द सेकंड वन इज सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ये क्या होते हैं? देखो सिंपल है। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के अंदर क्या होगा, जब आप उस चीज़ की इंटेंसिटी यानी कि उस स्टिमुलस का इंटेंसिटी सो हाई, कलर इज़ सो हाई, इट इज़ टू कंट्रास्ट दैट कि आपको वहाँ से ध्यान हटाने में दिक्कत हो रही है, तब तो आपका नहीं हटेगा। एंड द सेकंड वन इज सब्जेक्टिव फैक्टर्स विच इज़ योर ओन पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ यू आर हंग्री, it's very difficult to even focus on your studies because you want to eat, you want to basically feed your body। तो बिना खाने के कैसे पढ़ाई करोगे आप? तो आप देख रहे हो सब्जेक्टिव हो गए यहाँ पर, राइट। तो इसमें हमारा एटीट्यूड भी आ जाता है,
और हमारे बिलीव्स आ जाते हैं और हमारे मोटिव्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव फैक्टर। वन मोर एग्जांपल इज़ देयर सब्जेक्टिव के अंदर ही। फॉर एग्जांपल लाइक कि मुझे मेरे अगर ना इफ़ आई हैव एन एनिमी, तो I will always, whenever I look at my enemy ना, I will try to find some bad elements in that person। यही तो होगा, मतलब बड़ा मुश्किल होगा ना कि अगर कुछ अच्छी क्वालिटी लगी तो बंदा बेकार ही है तब भी, क्योंकि एटीट्यूड वैसा बन चुका है कि मेरा वो दुश्मन है तो बंदा बेकार ही होगा। तो ये सब्जेक्टिव फैक्टर हो गया। ये दो फैक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। द थर्ड वन विच इज़ द परसेप्शन इज़ अ सिम्बॉलिक प्रोसेस। दिस इज़ क्वाइट ईजी एंड वेरी शॉर्ट ऑल्सो। जैसे पहले वाले दो बहुत लंबे लंबे हो गए थे, ये छोटा ही है। देखो सिम्बॉलिक मीन्स क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड सब्स्टिट्यूट फॉर एन ऑब्जेक्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर एन ऑब्जेक्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें क्या बोला गया बेसिकली कि जैसे हम वी डू नॉट यूज ऑब्जेक्ट, वी यूज मेंटल इमेज टू recognize that object. Simple. For example, if I ask you to draw a mango in your notebook, can you do that? Yes. Okay, fine. Here I am not going to judge on the basis of your how neatly you draw mango. भैया आप mango बना दो, बस बना दोगे ना। How will you do that? Because of your past experiences. वो आपने पहले देखा होगा, तो you use that mental image to basically draw that mango in your notebook. So therefore perception is a symbolic process, ठीक है। And the last one last one is perception is an effective process. Effective मतलब असरदार, मतलब कितना असर पड़ा आपके ऊपर, pleasant, unpleasant, ठीक है। लाइकेबल, डिसलाइक वाली चीज़ें जो होती हैं, कैसे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इफ़ यू ट्राई टू परसीव अ मैंगो यू कैन ऑल्सो रिकग्नाइज दैट मैंगो बाय द टेस्ट। अरे ये तो मैंने खा रखा है, इसको क्या बोलते हैं, मैंने एक ही बार ही खाया था। कभी ऐसे हुआ आज तक? आप कहीं जाते हैं तो अच्छा मान लो आपकी आंखें बंद कर दी मैंने, राइट, यू हैव अ बाइट ऑफ मैंगो, मैंगो मैंगो नहीं नहीं, खट्टा मैंगो खट्टा मैंगो नहीं नहीं, हरा मैंगो हरा मैंगो नहीं नहीं नहीं, यू डू दैट ना। कैसे करते हो? इस तरीके से बेसिकली। तो ये एक इफेक्टिव प्रोसेस भी होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। मान लो आपकी आंखें बंद है, आपके सामने कोई गोबर ऐसे लेके आए पास में आपको बोला जाए कि यू स्मेल इट, आई हाय छी गोबर। अगेन डिसलाइकिंग वाली बात आ गई। पहले में लाइकेबिलिटी थी, प्लेजेंट था, यहाँ अनप्लेजेंट आ गया, ठीक है। तो therefore perception is an effective process. Here one more thing which I would like to add is कि sometimes perception is also associated with strong emotional consequences to the perceiver. I'm sorry, एक strong emotional consequences to the perceiver ये भी होता है। कैसे? You are walking alone on the grass and you suddenly face a snake and snake is coming towards you. भाई फट जाएगी हमारी तो, भाई हो सकता है आपकी ना फटे, मेरी तो फटने फट जाएगी, मैं डर जाऊँगा। यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं डरूँगा, आई विल ट्रेम्बल विद फियर, इमोशनल स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आई एम सॉरी। तो आई होप I have shared all my information on perceptual processes with you guys. If you have any doubts, please you can write. I will try to help you out. ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।